लिखा हुआ है। सबसे पहले जो इनका प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप है वो है स्टे सोशल। गेमर्स ब्रिंग सोशल मीडिया टू एनएफटी गेमिंग पोस्ट कंटेंट लाइक कमेंट्स। ठीक है, जैसे फेसबुक होता है, ठीक है, लेकिन ये जैसे फेसबुक होता है वैसे ही इनका सोशल एक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। देखिए अभी रेडी नहीं हुआ है बट ये वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। और ये सोशल प्लेटफॉर्म नॉर्मल फेसबुक की तरह तो है लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको मेटामास्क कनेक्ट करके जो भी इसमें पोस्टिंग करनी है, क्लिक करने से पहले आपको वहां पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, मेटामास्क में ट्रांजैक्शन क्लिक करनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन कंफर्म होते ही आपका जो जैसे आपने कुछ उसमें लिखा हुआ है या जो पोस्टिंग करनी है तो कंफर्म होते ही आपकी पोस्ट ओके हो जाएगी। ठीक है, तो एनीवे तो ये अभी है नहीं तो हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते, बट ये स्टे सोशल इनका एक डेफिनेटली प्रायोरिटी बेसिस पे एक प्लेटफॉर्म आने वाला है। ठीक है, शेयर टू अर्न। ठीक है, तो न्यू बोथ क्रिएटर एंड गेमर्स गेट मोनेटाइज। तो बेसिकली जितना भी वो अपना डाटा शेयर करेंगे किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, गेम की हो चाहे किसी की चीज की भी हो, जितना एडॉप्शन होगा, जितने लोग लाइक सब्सक्राइब वगैरह कुछ भी करेंगे, और अगर वो स्टेक एलएफजी टोकन है तो उनका जो अगर अपना एलएफजी टोकन मतलब गेमर्स टोकन को वो स्टेक करके रखेंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे मोनेटाइज करने के लिए। ये इसका एक यूज केस है जो इसको अग्रेसिवली इसको हाइप क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, शेयर टू अर्न हो गया। ठीक है, एनीवे तो इसके बाद एग्रीगेटर मार्केट प्लेस, तो एनएफटी मार्केट प्लेस है इनकी, और आने वाले टाइम में अगर ये हाइप क्रिएट होती है सेल बाय एनएफटी के इनकी जो एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर होता है, क्रॉस चेन मार्केट प्लेस है। ठीक है, जिसमें आप काफी चीजें बाय कर सकते हो, लैंड बाय कर सकते हो, वेपन बाय कर सकते हो, स्किन, जैसे आपके पास आप जैसे आपका अवतार बना हुआ है तो आप उसकी स्किन को चेंज करना चाहते हो, आपके पास गन चाहिए, आपको गन खरीदना चाहते हो, तो सब कुछ ऐड ऑन हो सकता है ये जो मार्केट प्लेस के अंदर। तो उसके बाद एनएफटी स्वाइप स्वैप, तो ये एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर आने वाला है। ये जो इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं उसको, एक यूज केस भी नहीं कहते, इंटरेस्टिंग स्वाइप अप है। तो जैसे ही आपने टिंडर में करते हो कि जैसे किसी की प्रोफाइल आती है तो आप स्वाइप कर देते हो, अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छी लगती तो लेफ्ट में कर देते हो। ठीक है, तो इस टाइप का स्वाइप अप होगा, एनएफटी बेस्ड होगा, और ऑन योर इंटरेस्ट स्वाइप लेफ्ट इफ यू हेट इट। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप लेफ्ट कर सकते हो, अगर अच्छा लगा है तो राइट करोगे। ठीक है, तो इससे कुछ पॉइंट्स या कुछ अर्न करने का हो सकता है आपको फ्यूचर में मौका मिले। ठीक है, एनीवे फाइंड न्यू फ्रेंड्स, जो भी गेमिंग से रिलेटेड है सोशल हब के ऊपर आपको आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, उनसे बात कर सकते हो और उनसे चैटिंग कर सकते हो, काफी चीजें करेंगे तो नए फ्रेंड्स मिलेंगे। हर कोई चाहता है कि नए नए फ्रेंड्स मिले उनको, और अगर ब्लॉकचेन बेस्ड अगर वो यूज कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनका टोकन भी है उनके पास और गेम भी खेल रहे हैं, अगर इसके साथ साथ आपको नए फ्रेंड्स भी मिले तो ये तो अपने आप में बहुत सोने पे सुहागा वाली बात है। कई साइट्स के ऊपर पेमेंट पैसे देने पड़ते हैं नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, अगर इसके ऊपर ऑप्शन आ रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है फ्रेंड। तो एलएफजी लॉटरी, एलएफजी टोकन जिसके पास होंगे तो उनको एक लॉटरी का इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो लकी रहे उनमें से कुछ तो एक ट्रांजैक्शन में जो जिनके पास टिकट है लॉटरी की, तो अगर वो उनकी लॉटरी का टिकट लग जाता है तो आने वाले टाइम में वो विनर होगा। ठीक है, वो डिक्लेयर करेंगे, अभी आई नहीं है तो मैं जस्ट एन आइडिया बता रहा हूं आपको, इस टाइप की हो सकती है। ठीक है, माई गेमवर्स प्रोफाइल, तो जो ये माई गेमवर्स प्रोफाइल है इनकी, तो इसमें क्या होगा, आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, आप अपना अवतार वगैरह करके प्रोफाइल के ऊपर अपनी फोटो लगा सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल में काफी कुछ, जैसे आपका कुछ चैनल है या कुछ भी है, सारे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे सकते हो। तो गेमवर्स प्रोफाइल होगी, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल होती है वैसे ही गेमवर्स की प्रोफाइल होगी। तो इसके अंदर आपका गेमिंग से रिलेटेड सारा डिटेल होगा। अगर आपके पास कोई चैनल है, आप किस टाइप की गेम्स पसंद करते हो, प्रोफाइल में किस टाइप का आपने अवतार लगा रखा है, उससे सबसे आपकी पहचान हो सकती है। अगर देखिए ये इसका सोशल प्लेटफॉर्म अगर हिट हो जाता है या
फ्यूचर में अडॉप्शन हो जाएगा इसका, तो आप सोच सकते हो कि फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म है, बट ये प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो हो सकता है हाइप हो, बट आया नहीं है, तो हम इसमें बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी तक। अवतार मर्ज, तो गॉट कॉट द मेटावर्स, तो आपका जिस टाइप से फेस लुक फेस है और उस टाइप का आप, या आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उस टाइप का सेम टू सेम आप अवतार वहां से बना सकते हो, और वो अवतार अवतार मतलब कार्टून टाइप एक अवतार होगा वो, लेकिन उसकी फेस जो होगा, उसके फीचर्स आपकी तरह होंगे, ठीक है। तो वो चीज आप बना के अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। ये 6 7 8 9 10 जो भी इनके फंक्शन थे वो मैंने आपको बताया ये क्या करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली ये इनका मुझे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन खरीदने के लिए ये प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं है ये आपको मैं बताता हूं। बस थोड़ा सा और इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो टोकनमिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट बहुत पुराना है ऑलरेडी, बहुत सारे जो टोकन के रिलीज हो चुके हैं कंपनी में, जो भी इनके पार्टनर थे और जो भी ये होल्डर्स थे उन्होंने काफी टाइम हो गया है, तो इसको काफी इनके टोकन बेच चुके हैं, जिसकी वजह से बियर मार्केट का भी प्रेशर था और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन गया था, ठीक है। एनएफटी मार्केट प्लेस, इसमें सोशल ट्रेडिंग और गेमिंग एनएफटी एंड मेटावर्स एनएफटी एग्रीगेटर, ये सब चीजें इसमें एक डेमो सा दे रखा है, ठीक है। और ज्यादा नीचे जाते हैं तो इस पे जो गेम्स वगैरह के फीचर्ड पार्टनर लिखे हुए हैं, तो कुछ गेमिंग कंपनी इनके फीचर्ड लिखा हुआ फ्रेंड, ये बात याद रखना, इनके वो पार्टनर अभी नहीं है, फीचर्ड है, मतलब फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में इनके ये दो बताए गए हैं, ड्रैगन लैंड और मेटाक्सी करके, हो सकता है ये गेम हो लेकिन फीचर्ड है, ये याद रखना। पार्टनर और फीचर्ड पार्टनर में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इसका अगर आप छोटी मोटी कोई गेमिंग कंपनी बना रहे हैं, या अगर आप फेमस हैं, इफ यू वांट टू बी ए पार्टनर, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं एडवाइजर के पास, ठीक है। एडवाइजर जो है स्ट्रेटेजिक एडवाइजर केंजी वेंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और चाइन, ये जो कैरोन लैब्स, इनकी फोटो नहीं दी गई, ठीक है। एंटोनियो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, और ओरियन डेप स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं। अगर इनका रोड मैप देखते हैं तो रोड मैप के हिसाब से सबसे पहले जो Q1 2022 चल रहा है अभी फिलहाल, तो शुरू का देख लेते हैं। 21 में आया था, तो LFG स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, LFG BSC टोकन लॉन्च और ये सब पार्टनरशिप अनाउंसमेंट वगैरह सब किया था, ये सब कुछ पूरा हो चुका है। अब फिर उसके बाद 2022 में जो इन्होंने किया, UAE प्रेस स्टोर सेक्स लिस्टिंग, एयर ड्रॉप MVP लॉन्च और मेन स्ट्रीम मार्केटिंग, LFG स्टेकिंग लॉन्च, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो Q2 में था, गेमवर्स NFT ड्रॉप, रैंप अप PR MVP एयर ड्रॉप, सोशल, देखो इन्होंने एयर ड्रॉप भी बहुत ज्यादा किए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने एयर ड्रॉप लिए और इसको डंप कर दिया। पॉलीगॉन टोकन ब्रिज, तो इनका ब्रिज भी रेडी है, और क्विक स्वैप लिस्टिंग वो भी हो चुकी है। NFT पार्टनर NFT कोलैबोरेशन वो भी हो चुकी है, मतलब इनके पार्टनर्स भी आ चुके हैं। अब Q3 ऑलरेडी चल रहा है फ्रेंड, मेरे हिसाब से Q3 चल रहा है, ठीक है। वैसे तो Q4 चल रहा है, आई थिंक Q4 चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है अक्टूबर। ये वैसे अपने जो रोड मैप से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पीछे चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, और देखते हैं क्या पता कुछ नया बिल्डअप करके लेके आए। अपना रोड मैप से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, बिकॉज Q4 चल रहा है और Q3 का जो इनकी अपडेट जो रह गई थी वो अभी बाकी है। केवल एक ही अपडेट जो फिएट ऑन रैंप ऑफ फॉर LFG यही किया है, और इसके अलावा लॉन्च LFG दाव नहीं हुआ, एपैक प्रेशर टूर नहीं हुआ, AVRP VR पार्टनरशिप नहीं हुई, फ्यूचर टोकन ब्रिज नहीं हुआ, गेमिफाई इंटीग्रेशन नहीं हुआ। जो मेजर चीजें हैं वो इनके रोड मैप के अकॉर्डिंग अभी पूरी नहीं हुई फ्रेंड्स।
हो सकता है कुछ नया आने की संभावना हो जब इसकी हाइप क्रिएट हो रही है। एनीवे इसके अलावा और भी देख लेते हैं कुछ रोड मैप के बाद भी अगर कुछ है तो iOS एंड एंड्रॉइड भी कमिंग सून है। अभी जो इनकी गेम है जो iOS एंड्रॉइड के ऊपर भी नहीं आई, ठीक है। अब प्रेस में देख लेते हैं, यू नो बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने इसको कवर अप किया है। देखिए मैं ये कहता हूं कि प्रेस रूम और ये चीजें एजेंसी से कवर अप हो जाती है, केवल इनकी छोटी सी फीस होती है, उसमें एक आर्टिकल दे दिया जाता है तो उसको एक न्यूज, कोई भी न्यूज एजेंसी अपने आप नहीं आती, उनके पास जाना पड़ता है, पास जाके उनकी फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद आप अपना एक आर्टिकल वहां पे लिख देते हैं, तो वही प्रेस रूम के अंदर इनका चीजें हैं। तो इनको मैं सच नहीं समझता, हो सकता है ये मैनिपुलेटेड, कुछ भी कह सकते हैं, पैसा वाली बात आ जाती है। एनीवे इसके नीचे देखेंगे, इसको पढ़ना बेकार है। तो पार्टनर्स देखते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कुछ गेमिंग पार्टनर हैं, टेलिना बेटल वर्ड करके है, शिबा फ्रेंड है, इसका नाम नहीं समझ में आ रहा है, और प्रोपल है, पोलीचेन मॉन्स्टर है, प्लेटो फार्म है, वन रेयर, नेस्ट एर्केडा, मेटाक्सी, ठीक है, और मेटावार्स, और इसके बाद किंगडम कोकुमा और कैटूना IMPS और इसके अलावा काफी चेन लिंक भी इनका पार्टनर बता रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। चेन लिंक एक अच्छा है, ब्लॉकटोपिया भी बहुत अच्छा इनका पार्टनर है, बीनामोन करके है, और बिट बॉय क्रिप्टो है। ये देखो बिट बॉय जो क्रिप्टो है ये एक यूट्यूबर है और ये क्या करता है, ये इन्वेस्टमेंट करता है और बेनिफिट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है। एक काफी मैंने इस बिट बॉय का नाम कई उनके साथ ग्रुप के साथ देखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रुप मैंने डाउन जाते हुए देखे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जहां पे बिट बॉय का नाम आता है, ठीक है। एनीवे क्रिएटर क्रिप्टोपोलिस एंड क्रिप्टो पार्टनर है, ट्राइब वन, ज्वाइन द ट्राइब भी इनके पार्टनर है, और एंजिन भी, एंजिन आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी इनका पार्टनर है, मून स्टार्टर, गुड गेम्स भी अच्छा है, पोलकर और सोलचिक भी इनका पार्टनर है, और आवर बैकर्स भी देख लेते हैं, इनके बैकर्स कौन है। इनके बैकर्स मतलब इन्होंने हो सकता है फंडिंग उठाई हो इनसे, हार्विंग कैपिटल और कॉइन विजन, ओरेकल इन्वेस्टमेंट ग्रुप और BCA इन्वेस्टमेंट, CSP डाउ। तो इस टाइप के इनके वो है, कुछ खास मुझे चीज दिखा नहीं, बट ये पावर्ड बाय चैन स्टेक, इसमें कोई खास चीजें मुझे दिखी नहीं। देखिए अभी मैंने ये एनालिसिस के वेबसाइट देख के जो इनका टोकन ही मार्केट में आए हैं, अभी पूरी तरह से इनकी मार्केट प्लेस नहीं आई, बट यहाँ मार्केट प्लेस यहाँ पे आ गई है, लेकिन अभी यूज करना लोगों ने अभी शुरू नहीं किया। तो मार्केट प्लेस भी देख लेते हैं, इसका जो कैसा प्रेजेंटेशन है मार्केट की, मार्केट जो NFT मार्केट प्लेस की। तो ये ओपन हो चुकी है, तो लुक अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करके आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो इफ यू वांट टू, और इसको ये नीचे तो जा नहीं रहा, आई थिंक इसको यहाँ से एरो से क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हो नहीं रहा है, हो सकता है ये अभी ट्रायल बेसिस पे हो, बिकॉज xt.adobe.com इनकी जो है कोई वेबसाइट का URL नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि ये अभी ट्रायल बेस पे हो, आने वाले टाइम में ये ओके स्टार्ट कर दे अगर अभी स्टार्ट ना हुआ हो, ठीक है। एनीवे तो इसके अलावा LFG टोकन, काफी चीजें मैंने यहाँ से वेबसाइट से ग्रैब की है और शेयर कर लिया। अब जाते हैं इसके प्राइस एक्शन के ऊपर। तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है, 0.00054604। तो फ्रेंड ट्रिपल टाइम 0 के बाद इनका 5 है, तो इसका मतलब इसका प्राइस बहुत ज्यादा डाउन है आज की डेट में, और मार्केट कैप यहाँ तो दिख नहीं रही है। लेट्स सी इन कॉइन मार्केट कैप, तो 95,400 इनका मार्केट कैप है अभी तक। तो एक मार्केट कैप तो देखा जाए तो काफी कम है, और मार्केट कैप इतना कम है, 106 बढ़ चुकी है 13%, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड है। अभी देखो फिर कम हो गई,
फ्लक्चुएटेड है मार्केट कैप। ये इजी से अप एंड डाउन किया जा सकता है, बिकॉज 1 लाख भी इसकी जो मार्केट कैप अभी अचीव नहीं हुई है, और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है 1 बिलियन है, और टोटल जो सप्लाई है 99,625 एंड 453 है। ठीक है, अभी जो इसका 24 हावर जो वॉल्यूम है 1397, मतलब $1,730 है, 1,39,700। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत तेजी से। ये भी सर्कुलेटिंग सप्लाई 189 मिलियन है, मतलब 189 मिलियन है, तो ठीक है, काफी कम है ये भी। एनीवे 19% है हिसाब से देखा जाए तो। इसको हम फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं। अब इसका जो प्राइस देखते हैं हम, इसको जो डिटेल कॉइन जेको के ऊपर, तो 99% डाउन है, 34 इसका ऑल टाइम हाई था, तो और 0.001 करके था, 182% ऊपर है उस रेट से, ऑल टाइम लो से। तो फ्रेंड बेसिकली इसमें क्या हुआ ऐसा कि ये इतना डाउन आ गया? देखिए, आपने देखा इसके बहुत सारे पार्टनर थे और बहुत सारे फंडिंग उठाई थी काफी जगह से इन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो हर कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है, कुछ उसको पैसा ही चाहिए होता है, और इनको काफी नाम अपने साथ खड़े करने के लिए हो सकता है उनको कुछ ना कुछ टोकन एज ए रिवार्ड दिए हों, और वो रिवार्ड 2021 में दिया गया था, और 2021 में आपको पता है बियर रन था, और बहुत सारे टोकन बहुत अच्छे रेट पे एकदम अचीव तो हुए, लेकिन उसके बाद जब गिरना चालू हुए तो वो अभी तक गिरते ही रहे, जिसका जो कारण है वो इसका जो टोकन का जो प्राइस है बहुत ज्यादा नीचे आ गया। ठीक है, तो हो जाता है, और लेकिन ये हो सकता है नीचे आया हो या लेके आया हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कंपनी ने अपने होल्डिंग बेची हो। एनीवे, अब इसकी जाएंगे हम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो फिलहाल देखा जाए तो फ्रेंड, ब्लॉकचेन पे ऊपर से जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसका जो आज के टाइम में इसका टोटल जो टोकन जितने भी है ना, उसका जो मैं टोटल वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूं आज की डेट में। तो टोटल वैल्यू इसकी 1 बिलियन टोकन है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके जो प्राइस के साथ 0.0005, तो दोस्तों 5,40,000, मतलब $5,40,000 ही है इसका टोटल। ठीक है, अगर कोई बाय करना चाहे $5,00,000 है तो पूरा का पूरा ये सारे के सारे टोकन इसको बाय कर सकता है। तो ये समझ लीजिए, अगर इसमें छोटी मोटी वेल भी एंट्री कर गई, ठीक है, 20, 25, 30 हजार के इन्होंने टोकन बाय कर लिए, ये एकदम शूट कर जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसको इतनी बड़ी बात ना समझे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होने के बाद ही ये टोकन बढ़ जाए, बिकॉज इसमें जो मार्केट कैप बहुत कम है और लिक्विडिटी भी ऑफ कोर्स बहुत कम होगी, जिसकी वजह से इतनी पंपिंग हो रही है इसके अंदर, तो लिक्विडिटी, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी लेट हुआ। ठीक है, क्योंकि गिरता चला गया मार्केट कैप और लिक्विडिटी बहुत कम थी, कहीं ना कहीं जो इसके लिए हार्मफुल हो गई। काफी यूट्यूबर ने 10-15 महीने 10 महीने पहले काफी इसको प्रमोट किया था, लेकिन वो उस प्राइस पर टिका नहीं। लोग 100x भी बोल रहे थे कई यूट्यूबर, लेकिन कहीं ना कहीं 100x क्या, वो इतना ज्यादा 100x से भी नीचे डाउन आ गया। ठीक है, एनीवे, तो गेमर्स की जो वेबसाइट भी देख ली हमने और इसका प्राइस एक्शन भी देखा। अब फ्रेंड इसके अलावा अगर हम इसकी ब्लॉकचेन को भी देख लें तो ज्यादा बेटर होगा, और हमें ये पता चल जाएगा कि हो सकता है कंपनी के पास अभी भी होल्डिंग ज्यादा है, और रिस्क फैक्टर भी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो 12,000 के आसपास इनके जो होल्डर हैं, एड्रेसेस शो हो रहे हैं। कल 12,083 के आसपास थे, मतलब 10-15 ही बड़े हैं। हो सकता है कुछ गए हो, कुछ नए आए हो, कुछ ने प्रॉफिट बुक किया हुआ, कुछ नए आए हो। एनीवे, तो फर्स्ट जो एड्रेसेस में दिख रहा है तो वो उसके पास 16% ऑलरेडी है, उसके बाद 11% है, फिर 10% और 5% हो सकता है। शुरू के काफी जो एड्रेसेस देखो, इसमें 85% है, काफी जो
जो शुरू के होल्डर्स हैं, मुझे लग रहा है कि 1 से लेके 5 तक इनके होल्डर्स हैं, जो काफी होल्डर्स तो ठीक ठाक है, इनके 12,000 होल्डर हैं, और इसका जो प्राइस भी ठीक है, कम से कम है। लेकिन इसके जो 16% शुरू में दिखाया गया, ठीक है, वो भी 16% एक नॉर्मल जो होता है, एक हो सकता है कंपनी के पास mxc.com के अंदर 11% है, हो सकता है वहां ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज ये mxc के ऊपर लिस्टेड है ऑलरेडी, लिक्विडिटी हो वहां पे 11% की। और उसके अलावा ये जो है 10% है, हो सकता है ये कंपनी का ही किसी अदर पार्टनर का वॉलेट हो, ऐसे 5%, 2% और 1% है, उसके नीचे फिर कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। एनीवे तो पैनकेक स्वैप के ऊपर भी इसकी लिक्विडिटी है 5% है, फिलहाल ज्यादा नहीं है, तो वहां से अगर बाय करेंगे BUSD के पेयर में तो 5% है। और देख लेते हैं कोई और लिक्विडिटी हो तो फिलहाल यही है फ्रेंड, और ये ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर तो लिस्ट नहीं है, एक बार फिर देख लेते हैं। पैनकेक स्वैप के ऊपर है, और मेरे ख्याल में MXC के ऊपर है, ठीक है। और भी इसके ऊपर चीजें आएगी। हाँ, ये MXC के ऊपर, क्विक स्वैप के ऊपर है, और पैनकेक स्वैप के ऊपर भी है। तो 3 जो एक्सचेंज है, MXC ग्लोबल एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बिकॉज इनके रोड मैप में लिखा हुआ था, और बाकी जो 2 एक्सचेंज है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, पैनकेक और क्विक स्वैप, ठीक है। जो क्विक स्वैप है उसके ऊपर शायद जो इनका जो टोकन है वो लिस्टेड तो हुआ हो, लेकिन वो मैटिक का हो। मैं एक चीज बताना और भूल गया, ये मैटिक और सोल ब्लॉकचेन के भी ऊपर आएगा, और अभी उसके अगर आपने बाय करना है तो क्विक स्वैप पे जाके मैटिक टोकन को मे भी बाय, अगर आपके पास मैटिक है तो आप उसमें भी आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए? मेरा जो क्लियर कट आंसर है फ्रेंड, इसको बाय कर सकते हो आप। सप्लाई इसकी इसकी में लिक्विडिटी कम है, बट कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें लिक्विडिटी काफी कम है, और ऑफ कोर्स 100% ये नहीं बता सकते ये स्कैम है, बट ये बियर मार्केट है। बियर मार्केट में बहुत कम लोग स्कैम करते हैं, बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं वो स्कैम करते हैं। असली जो स्कैम होता है वो बुल मार्केट में होता है, बिकॉज इन्होंने खुद भी अर्न नहीं करा। अगर ये देखा जाए तो इनकी जो प्रोजेक्ट, एक बड़े प्रोजेक्ट को होनी चाहिए। फ्यूचर में अगर इनको अर्निंग ज्यादा चाहिए तो ये अपडेट्स भी ज्यादा देंगे, मुझे नहीं लगता ये स्कैम करेंगे, बट क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है 10 दिन में स्कैम कर जाए, लेकिन हम लोग अपनी एक नजर होती है उस हिसाब से देखते हैं। अगर इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ बड़ा अमाउंट अगर आप इसमें डालते हो तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा कम पैसा डाल के ज्यादा अर्निंग करेगा। ये जो आज का टाइम है फ्रेंड, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपने बहुत सारा पैसा डालना है, कुछ भी है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट ने अच्छा काम किया जैसे ये बता रहे हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज ये इनका जो रोडमैप के हिसाब से काफी चीजें हैं वो डिले हुई हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है और भी डिले हो या नहीं भी हो, बट हमें अपना एक पार्ट इसमें अदा करना है। वो ये है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। अगर आपके पास $1000 है तो इसमें $20, $25, $30 या $100 डाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। आने वाले टाइम में ये और अच्छी अनाउंसमेंट, अगर इसका मार्केट के NFT मार्केट प्लेस आता है या सोशल हब आता है, उसके बाद इसको एनालिसिस करके उसके बाद आप इसको और ज्यादा इसको इंटरेस्ट कर सकते हो। बट यही टोकन नहीं है एक मार्केट में जो आपको अमीर बना सकता है। आपको अमीर बनाने के लिए एक टोकन से नहीं बनोगे, आपको काफी टोकन लेने पड़ेगे आपको, और उनमें से एक टोकन आपको अमीर बनाएगा, ठीक है। आप सोचो कि मेरे पास तो 4 टोकन ही है, मतलब $1000 4 टोकन में बस यही है बुल रन में, तो हो सकता है 4 में से 2-3 डंप हो जाए, 2-3 3x 4x 5x है, तो साल के लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा तो उससे ही आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर आपको
इस मार्केट में एंजॉय करना है, आप इसको पैसे की नजर से नहीं, एंजॉय और एक खेल बना लो इसको कि भाई मेरे को अच्छे प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना है। तो ये क्या सच में अच्छा प्रोजेक्ट है? बिकॉज इन्होंने अपने प्रॉमिस से थोड़ा सा अपने पैर पीछे किए हैं, तो मैं इसको इतना अच्छा तो नहीं समझता बिकॉज अभी की कंडीशन के हिसाब से, और ये बहुत डाउन भी गया। अब अपॉर्चुनिटी ये है फ्रेंड इसके अंदर कि इनका जो मार्केट कैप है बहुत कम है, कम पैसा लगाओगे ज्यादा बनने के चांसेस हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, ये बात याद रखना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा इसमें पैसे लगाने, बट ये आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज ये जो टोकन है अगर इसमें अगर पैसे लगाए हो सकता है आपको 100x रिटर्न मिल जाए, और वो कम टाइम में, मतलब आपको 6 महीने में या साल में मिल जाए, ठीक है, या 4 महीने में मिल जाए, ये भी हो सकता है बिकॉज लो कैप है ना। तो लो कैप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मिलते ही, अगर इन्होंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी कि इनकी जो लिस्टिंग हो रही है वो हुबी ग्लोबल के ऊपर हो रही है या किसी के ऊपर हो रही है, तो एकदम बूम कर जाएगा इसका प्राइस, ठीक है, बिकॉज ये लो कैप है, बियर मार्केट है, बियर मार्केट में जो लो कैप है वो भी उठ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा लॉन्ग कैप वो नहीं उठ रहा, वो हाई कैप कॉइन है, उसपे जो है 1 बिलियन से ज्यादा उसकी मार्केट कैप है, उसमें इतनी न्यूज आ रही है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा। लेकिन गेम वर्स जो है छोटी सी न्यूज से भागेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसमें इंटरेस्ट रख के अपने हिसाब से इसको एनालिसिस करके, मेरा एनालिसिस तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये छोटा सा मेरा रिव्यू था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।